अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल्स यूएसडी टू पीकेआर में आपको बताता आ रहा था बहुत अरसे से कि देयर इज अ डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस बिटवीन द आरएसआई एंड द प्राइस एक्शन। और हमारे पास जो है पुल बैक है, वी कुड एक्सपेक्ट दैट एनी मोमेंट। और उसमें हमारे मेरे पास आपको बताया था कि दो क्राइटेरिया हैं, या तो हम 1.618 एक्सटेंशन लेवल के ऊपर क्लोज कर लें और किसी तरह से डाइवर्जेंस जो है वो खत्म हो जाए, यानी कि कंटिन्यूशन आए ऑन द आरएसआई इज वेल। लेकिन वो नहीं हुआ और पुल बैक जो इनिशिएट हो गया। इनिशिएट होने का फर्स्ट जो हमारे पास ब्रेकेज आया, दैट इज 21 एक्सपोनेंशियल ऑन द डेली. Next target is somewhere around the 50 simple moving average along with the 55 exponential, which is currently standing at 175.11. इसके बाद further targets जो हैं of course step by step हैं, but जो generally area that I'm looking for is somewhat of this support of a trend line over here, which can resolve with somewhat. अगर हमारे पास ये price action नीचे आता है तो obviously 100 simple is going to 100 EMA जो है वो थोड़ी सी नीचे आएगी, which is going to come at the support of somewhere around 170 to 171.6. तो ये एरिया जो है आई एम लुकिंग फॉर दैट फॉर द पुल बैक, लेकिन ये थॉरो पुल बैक होना चाहिए, नॉट अ क्विक विक या एक फ्लैश क्रैश नहीं होना चाहिए। शुड बी अ थॉरो पुल बैक जिसमें हमारे पास जो मोमेंटम ऑसिलेटर्स है, तमाम तर स्टोकेस्टिक है, वो भी एक कूल ऑफ ट्रेजेक्टरी में आए, इजीली कूल ऑफ हो और उसके बाद जो है मोमेंटम दोबारा से ऊपर की तरफ चले। बट उससे पहले जो है ये डाइवर्जेंसेस भी खत्म होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ये आरएसआई नीचे आती है और ये लोज खत्म होते तो ऑब्वियसली देन वी कैन फर्दर क्रिएट द बुलिश डाइवर्जेंसेस। लेकिन उससे पहले देयर शुड बी अ थॉरो पुल बैक, फ्लैश क्रैशेस जो हैं वो अगेन दे कुड बी अ शेक ऑफ फॉर द मार्केट, सो वॉच आउट फॉर दोस। एक थॉरो पुल बैक इनटू दीज मूविंग एवरेजेस बिलो 55, आई थिंक मे बी 100 EMA और above, just above the 200 exponential, that could be the pullback that we can look for. और मे बी इट्स ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन अ डे, कुछ दिनों का वक्त लग सकता है, शायद हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, और इवन अप टू फ्यू मंथ्स एज वेल। इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि बाउंसेस आते हैं, फिर वो डेसिपेट होते हैं, फिर अगेन बाउंस आता है, डेसिपेट होता है। सो वी कैन आप इसको ऑल द वे इस तरह से करते कराते यहाँ तक भी ला सकते हैं, मे बी दैट गोज इनटू मार्च। सो जो पुल बैक है वो एक स्लो स्टडी जो है पुल बैक होना चाहिए, जिसमें आपके ऑसिलेटर्स जो हैं एटलीस्ट वो न्यूट्रलाइज हो जाए या अपने आप को रीसेट कर लें for the upcoming again rally, if there is any left for that. So watch out for that. Thank you so much. Allah Hafiz.